80% इनकी जो गुफ्तगू है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। वो जो मोहसिन नकवी के लिए वो आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं उसमें बात करता हूँ यार आप 80% और 20% का तयन मुझे करने देना, आप क्यों कर रहे हैं? वैसे मोहसिन नकवी मतलब इनको तो उससे गुस्सा है मेरे ख्याल में, एज चीफ मिनिस्टर पंजाब ही डिड अ गुड जॉब। इनको उनसे दुश्मनी है क्योंकि उसने मुकदमे शर्म में एफआईआर है, उसने बहुत काटी जो गलत किया। साहब का जो बतौर केयर टेकर सीएम पंजाब का रोल था, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। मतलब लेकिन पता चला कि शहबाज शरीफ कितना निकम्मा आदमी था, वो ज्यादा एक्टिव था। और फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर हम जिम्मेदार हैं, वो हमारे मिनिस्टर हैं और हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है। आप नजर रखेंगे कि सही काम करे वो? मैं कह रहा हूँ जी कि वो हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनका काम पीएमएलएन की गवर्नमेंट का काम होगा। वो पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है। करेक्शन करें, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द पीएमएलएन। देखिए पीएमएलएन को किसी भी वक्त कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी वक्त छोड़ भी सकता है। कहीं छोड़ के गए, पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है, ये वो एक अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नाउ ही इज पार्ट ऑफ द पीएमएलएन गवर्नमेंट एंड वी ओन हिज एक्शंस। राना सनाउल्लाह साहब के बयान से इत्तेफाक है, इंटीरियर मिनिस्टर बनने के बाद मैंने क्लियर कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब के बयान से इत्तेफाक है। राणा साहब हमारे बड़े हैं, राणा साहब जमहूरी आदमी हैं, उनकी अपनी एक राय है, उसका बड़ा एहतराम है। हुकूमत का हिस्सा बनने में और संजीदा बात थोड़ी सी, इससे ज्यादा एक और संजीदा बात, राणा साहब ने एक बड़ी संजीदा बात की है, उन्होंने कहा वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। मैं जो कानून की बात की सपोर्ट करता हूँ वो क्या है, देखें 40 हमारी मलिक साहब स्टैंडिंग कमेटीज हैं असेंबली की। ये आपकी उस सवाल का भी जवाब है जो आपने कहा कि बहस क्यों नहीं करते। 3 कमेटीज में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इस तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक आपकी डिफेंस कमेटी है, एक आपकी इंटीरियर कमेटी है, एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी है। अब उस कमेटी, हर कमेटी में 20-20 मेंबर हैं और हर कमेटी में 20 जो मेंबर हैं उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है, अपोजिशन भी, गवर्नमेंट भी। ठीक है जी, वो बहुत पावरफुल कमेटीज़ हैं। मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ ना कि बैठ के बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इन इशूज़ को हम उन कमेटीज़ में लेके आते हैं। आप आएँ, उसमें अपना रोल अदा करें, अपोजिशन आप राय दें और यकीन करें कि बड़ा अच्छा माहौल होता है वहाँ पे। सऊदी अरब वो रिकमेंडेशंस दोबारा आती हैं। पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, मजहबी लिहाज से भी हमारे दिलों के बहुत करीब है। तो सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड का कुछ 400-500 अरब डॉलर उनके पास पड़ा हुआ है। अगर हम अच्छे से अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करें और सरमायाकारी आना शुरू हो जाए ना, तो आपको ये 1-2 अरब डॉलर के ज़खायर जो कहते हैं स्टेट बैंक में रखते हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मलिक साहब मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं, आप 4 आने की इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। ताजर और भाई ताजर तो सबसे ज्यादा हमारे सपोर्टर हर दौर में रहे हैं। उन्हें पता है जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है उस वक्त कारोबार का पहिया भी चलता है, उस वक्त जब आपकी मैशल जो है वो भी बेहतर होती है। स्लोएस्ट ग्रोथ रेट जो है ना, पीडीएम का तोहफा है जो इस वक्त चल रहा है। मैं आपको अभी आपके प्रोग्राम में शुरू में बताया है कि 5 दिन तो हुए हैं कि अभी पार्लियामान मुकम्मल हुई है। पीडीएम में आप नहीं थे? तो क्या हमारे पास कोई जादू का चिराग तो नहीं है? पीडीएम में कौन था? शहबाज साहब ही थे ना। पीडीएम से पीछे कौन था? पीडीएम को बुरे लफ्जों में दिया गया था आपने, पीडीएम की गवर्नमेंट की शक्ल आपने क्या दी थी? जो आपकी थी वही थी ना, मतलब शहबाज साहब वेंटिलेटर पे लगा के आप डॉक्टर को कहेंगे आप ये ना बचा तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। यार खुदा का वास्ता है, उस बेचारे में से 80% जान वैसे निकली हुई है। क्या था उस वक्त हालत, आप मुझे बताइए मैशत की? वेंटिलेटर पे नहीं लगी हुई थी। आपने उसको बिगाड़ा था? पाकिस्तान के हालात क्या थे? बिगाड़ा था कि सुधारा था आपने? सर हमने मुश्किल फैसले करके मुल्क को बचाया था डिफॉल्ट होने से। पता नहीं किस चीज से बचाया था, मुझे लगता है मुश्किलों में डज हमारी सियासत को लगी, मुल्क को नहीं लगने दी हमने। 100 रुपया 16 माह में आपने रुपया गिराया था आपकी हुकूमत ने। मैं आपको बता रहा हूँ 100 रुपया डॉलर के मुकाबले में 16 4 साल से तनज़्ज़ुली का अमल मुसलसल आ रहा है, उसको आप किस हद तक ब्रेक लगा सकते हैं? वो हमने पूरी कोशिश की। अब अगर मजीद मुल्क के अंदर बेहतरी ना आई, मुल्क के अंदर खुशहाली ना आई, तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। आप ही हैं। ये बात बड़ी 16 माह में भी आप थे, अभी भी आप हैं। सर 16 माह की बात मैं आपको कर चुका हूँ ना, आप क्या चाहते हैं कि मैं दोबारा रिपीट करूं उसे? टाइम खत्म हो गया। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं एक लाइन कुछ कह सकते हैं, सिर्फ एक लाइन। ये ना ना कि फिर अभी इस हुकूमत जो मौजूदा इनकी हुकूमत है इससे भी फिर ये मुँह कर रहे हो, क्योंकि ओएसडी मिनिस्टर इनके 2 साल की हुकूमत में थे, ये भी रिकॉर्ड है। 1 साल के बाद ये कहेंगे मोहसिन नकवी पीएमएलएन का हिस्सा नहीं था। एग्जैक्टली। आज तो कहना हमारी, और मैं इनको बता भी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और हारून शरीफ साहब सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।